ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भगवान शिव मंडप में पहुंच गए तब गर्गाचार्य ने विवाह विधान और कन्यादान आरंभ किया। मैना हिमाचल के बाएं भाग में बैठी हुई थी। तब हिमाचल ने बड़े हर्ष भरे हृदय से पुरोहितों के साथ भगवान शिवजी का चंदन वस्त्र आभूषण द्वारा पूजन किया एवं वहां बैठे हुए पुरोहितों और गर्गाचार्य के कहने पर हिमाचल ने भगवान शिव से उनका गोत्र नाम आदि पूछने की बात कही। तब नारद जी ने हिमाचल को और गर्गाचार्य को कहा कि तुम्हें नहीं पता कि ये भगवान शिव साक्षात परमेश्वर हैं। उनसे गोत्र परिवार जाति आदि पूछना उपहासजनक है। इनका गोत्र कुल नाम तो ब्रह्मा विष्णु आदि को भी नहीं पता। ये तो माँ पार्वती की तपस्या का फल है कि ये निराकार ईश्वर साकार होकर तुम्हारे सामने प्रकट हुए हैं। ये प्रकृति से परे निर्गुण परब्रह्म निराकार परमात्मा है। यह मायाधीश हैं, परात्पर हैं, गोत्र कुल नाम जाति इन सबसे रहित स्वतंत्र परमेश्वर हैं और अपने भक्तों के प्रति दयालु हैं। अपने भक्तों की साधना भक्ति और तपस्या से ही प्रसन्न होकर ये निर्गुण से सगुण हुए हैं। निराकार होते हुए भी सुंदर शरीर धारण करके आपके सामने प्रकट हुए हैं। नाम रहित होते हुए भी ये नाम वाले होकर आपके सामने प्रकट हुए हैं। गोत्रहीन होकर भी गोत्र वाले हो गए, कुलहीन होकर भी ये कुल हो गए और पार्वती की तपस्या से तुम्हारे घर पर जामाता बन के आए हैं, इसमें संशय नहीं है। आगे नारद जी ने कहा, शिवा को जन्म देने वाले हिमाचल मेरी बात सुनो। भगवान शिव ने सगुण रूप धारण कर रखा है। इनका कुल और इनका गोत्र केवल नाद है। इनका कुल और गोत्र केवल नादमय है। भगवान शिव नादमय है। नाद शिवमय है और शिव नादमय है। जहाँ मंत्र का नाद है, जहाँ ओम का नाद है, जहाँ पर एकाग्रता है वहाँ शिव है। जहाँ ध्यान समाधि है, जहाँ मंत्र समाधि है, जहाँ मंत्र में एकाकारता है वहीं भगवान शिव हैं और वो मंत्र ही साक्षात शिव स्वरूप है जिसमें हमने मन एकाग्र कर लिया है। मंत्र और भगवान शिव इनमें कोई अंतर नहीं। नाद और भगवान शिव इनमें कोई अंतर नहीं। ओमकार और भगवान शिव इनमें कोई अंतर नहीं। सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले भगवान शिव नाद के रूप में ही प्रकट हुए थे, इसलिए नाद सबसे उत्कृष्ट है। मैं भी वीणा बजाकर नाद का ही साधन करता हूँ। ध्वनि में भगवान नाम में ही समाधि करता हूँ। नारद जी का यह ज्ञानमय वाक्य सुनकर और नारद जी का यह बहुत ही गूढ़ गुप्त उपदेश सुनकर सभी ज्ञानी ऋषि मुनि देवी देवता आदि बहुत प्रसन्न हुए और उनका मन हर्ष से भर गया, उत्साह से भर गया। वो सभी नारद को बहुत बहुत साधुवाद देने लगे और कहने लगे, जिनकी आज्ञा से ये जगत प्रकट हुआ है, जो परात्पर हैं, आत्मबोध स्वरूप हैं, अर्थात व्यक्ति को साधन भजन करने वाले भक्त को अपने हृदय में आत्मा रूप से अनुभव होते हैं, ऐसे भगवान शिव ही जानने योग्य हैं। भगवान शिव के अलावा बाकी जो कुछ भी जाना जाता है वह सब मृत्यु के एक झटके में व्यर्थ हो जाता है। जानने योग्य, समझने योग्य, प्राप्त करने योग्य तो केवल भगवान शिव हैं और वो अपने आत्म रूप से जानने में आते हैं, नाद रूप से जानने में आते हैं, समाधि और ध्यान और ज्ञान रूप से जानने में आते हैं। यह सारा उपदेश जब हिमाचल ने सुना तो उन्होंने पुरोहितों के कहे अनुसार, गर्गाचार्य के अनुसार अपनी कन्या भगवान शिव को अर्पित कर दी और कहा कि हे परमेश्वर शिव, यह आपको अपनी पुत्री मैं अर्पण करता हूँ, इसे अपनी पत्नी बनाकर ग्रहण करें। हे सर्वेश्वर, इस कन्यादान से आप संतुष्ट हों। इस प्रकार इस मंत्र का उच्चारण करके हिमाचल ने पार्वती को भगवान शिव के हाथों में समर्पित कर दिया। उन्होंने पार्वती का हाथ भगवान शिव के हाथ में दे दिया और वो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत ही हर्षित हुए। भगवान शिव ने भी पुरोहित और गर्गाचार्य के कहे अनुसार वेद मंत्र और विवाह मंत्रों का उच्चारण करके पार्वती का हाथ अपने हाथ में लिया और वहाँ पर लौकिक वैदिक रीति का पालन करते हुए भगवान शिव ने जो भी विवाह संबंधित शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र हैं उनका पाठ करके और विधान को पूरा किया। इस प्रकार से विवाह विधि जब पूर्ण होने लगी तो सभी जगह उत्सव मनाया जाने लगा।
देवताओं ने प्रसन्नतापूर्वक गीत गाए, गंधर्वों और अप्सराओं ने वह तरह तरह के वाद्य और मधुर संगीत बजाए। सभी हर्षित हो गए, सबके मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठे। उसके बाद हिमाचल ने अपनी पुत्री के लिए विभिन्न प्रकार के द्रव्य दिए। रत्न, पात्र, सुसज्जित गोएं, लाखों घोड़े, हाथी, स्वर्ण जटित रथ, वस्तुएं, मुद्राएं, सोना, चांदी, हीरे, मोती आदि विभिन्न प्रकार के द्रव्य दहेज में अपनी पुत्री को उन्होंने प्रदान किए। तत्पश्चात हिमाचल ने यजुर्वेद की मध्यदिनी शाखा में वर्णित स्तोत्रों द्वारा प्रसन्नता से भगवान शिव की स्तुति और पूजा की। विवाह की विधियां इस प्रकार चलती जा रही थी और चारों ओर बहुत ही दिव्य उत्सव मनाया जा रहा था।